डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग काल के अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेंस काल। यदि हम शब्दकोश में देखें तो टेंस का अर्थ मिलता है क्रिया का काल। जिससे समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। क्रिया का कोई रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने के समय का पता चले काल कहलाता है। Tense stands for a verb form used to express the time of action. बच्चों, आपके सामने कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। राम एक छात्र है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि यह वाक्य किस काल का है, किस टेंस का है, तो आप उत्तर देंगे वर्तमान काल। कैसे पता चला? है को देखकर। है क्या है? क्रिया का एक रूप है। राम एक छात्र था। यदि प्रश्न पूछा जाए यह वाक्य किस काल का है, तो आप उत्तर देते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस का। कैसे पता चला? तो था को देखकर। है, था, होगा, ये वाक्य के अंत में जो आप पहचान देख रहे हैं, वाक्य के अंत में जो ये क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को देख रहे हैं, इन्हीं से तो हमें काल का बोध होता है। अतः यह कहना तर्कसंगत है कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आइए हम अब टाइम की चर्चा करें। मैंने लिखा है टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। बच्चों, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रामर। यह व्याकरण का विषय है। और जो समय है यह व्याकरण का विषय नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। द वर्ड्स टाइम एंड टेंस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड। टाइम और टेंस, इन दोनों शब्दों में कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। द वर्ड टाइम स्टैंड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट with which all mankind is familiar, divided into past, present and future. It is something independent of language. It is non-grammatical. जो समय होता है वह भाषा से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज होता है। इट इज नॉन ग्रामेटिकल। यह व्याकरण का विषय नहीं है। बच्चों, जब हम काल के प्रकार की चर्चा करते हैं तो कहते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। हम जानते हैं कि काल के 4 रूप होते हैं। देखिए, मैं आपके सामने रखा हूँ। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये काल के 4 रूप हैं। हर रूप में काल 3-3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार रूप के आधार पर कुल 12 काल होते हैं। प्रत्येक रूप में काल 3-3 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट में 3 टेंस, कंटिन्यूअस में 3 काल, परफेक्ट में 3 और उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत भी कुल 3 काल होते हैं। हमें इन 12 कालों का हिंदी में और अंग्रेजी में स्पेलिंग सहित प्रत्येक शब्द को जानकारी रखना चाहिए, प्रत्येक शब्द को जानना चाहिए। आगे देखिए, मैंने पहचान लिखा है। प्रत्येक टेंस के हिंदी वाक्यों का पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं इत्यादि आते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं, इन कालों के क्या पहचान होते हैं, मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से तस्वीर भेजा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप काल के पहचान को भी तैयार करेंगे।
आइए हम कुछ और देखें। देखिए यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं, चुकी हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुल 12 काल के हिंदी वाक्यों का पहचान मैंने लिखा है, इसको भेजा भी है। अब इसको तैयार करेंगे। कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर समय का होता है। कंटीन्यूअस के तीनों कालों में समय नहीं दिया रहता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो 3 काल होते हैं उनमें समय दिया रहता है। इस प्रकार संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काल के अर्थ एवं परिभाषा को बताने का प्रयास किया और रूप के आधार पर कैसे कुल 12 काल होते हैं इसकी चर्चा करने का प्रयास किया। शेष बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।